Still really naive and thinking everything is well. कैसे आते पैसे घर में मेरी माँ को ही पता है. मेरा चलता गेम और ढलता प्राइम. She is feeling hell. लड़कियों में हेलो रहना स्टूडेंट्स, चाहता मन को. वेलकम इन द क्लास। मैं हूं विनय और आप सभी का स्वागत करता हूं मस्त माइंड की कक्षा में। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एपी, बोले तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हिंदी में बोले तो समांतर श्रेणी। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्लास में हम देखेंगे 10th क्लास के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो किस बेस पे आते हैं, कैसे कैसे एपी के क्वेश्चंस बनते हैं और कैसे आप उनको सॉल्व कर सकते हैं, क्या सही अप्रोच है और क्या गलत अप्रोच है। चलो मैं आपको बता देता हूँ, फटाफट आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। सबसे पहले एपी होती क्या है। एपी समांतर श्रेणी। आप इसके शब्द को देखो, ये जो वर्ड लिखा हो ना समांतर श्रेणी, इसे ध्यान से पढ़ो। सम अंतर, समान अंतर, समान अंतर, या मैं कह सकता हूँ सेम डिफरेंस, सेम डिफरेंस। और किस चीज़ में? एक सीरीज़ में। एक सीरीज़ होती है, एक सीरीज़ है, उस सीरीज़ में सेम डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, एक कड़ी है जैसे मान लीजिए, सेम डिफरेंस होगा तभी एक परफेक्ट कड़ी बन पाती है, राइट। इसी तरह से समांतर श्रेणी भी होती है, लेकिन ये अंकों की समांतर श्रेणी है जिसमें अंकों का यूज़ किया जाता है, लाइक नंबर्स। ऑलराइट, तो कैसे नंबर्स कैसे? जैसे आप देखो 2 4 6 8 अब इन पदों को देखो आप, जहाँ पदों के बीच where the difference between the terms is equal, जहाँ पदों के बीच समान अंतर हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे 2 और 2 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10। ठीक है, इस तरह का बेसिक चीज़ें आपको पता ही होगी, बस फिर भी मैंने आपको बता दिया कि लाइक व्हाट इज़ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसके कुछ फॉर्मूले हैं, आप वो देख लेंगे एक बार। फॉर्मूलाज देख लेते हैं। एक तो है ये भैया, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। दूसरा है टी एन इज इक्वल टू एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। कुछ और फॉर्मूले हैं, एस एन इज इक्वल टू ए एन बाई टू, सॉरी एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। दूसरा है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट ए प्लस एल एन ब्रैकेट क्लोज। साथ ही साथ एक फॉर्मूला और है जिसमें एस एन माइनस वन, दिस इज टी एन, जब हमें टर्म निकालनी होती है। ये एक फॉर्मूला है, इसको टी एन ए एन, इनको टी एन और ए एन दोनों बोलते हैं हम इनको। ठीक है, ए एन भी बोल सकते हैं जहाँ जहाँ टी एन लिखा है। अच्छा, इसको एलोबरेट करते थोड़ा, इनका मतलब क्या है। टी एन, टी रिप्रेजेंट करता है टर्म को, एन रिप्रेजेंट करता है नंबर को, टी एन एक साथ रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ टर्म। ओके, इसी तरह से एल रिप्रेजेंट करता है लास्ट टर्म को, आखिरी पद। हिंदी में लिख दूँ, लो, यह है पद, यह है संख्या, यह है पदों की संख्या, और ये है अंतिम पद। एल मीन्स लास्ट टर्म, अंतिम पद। ए है फर्स्ट टर्म, प्रथम पद। ओके, डी है डिफरेंस, यानी अंतर। एस एन, एस रिप्रेजेंट करता है सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ नंबर्स, पदों का योग। ओके, ये है जी। अब यही चीज़ें हैं जो आपको समझनी है जो हम सवालों में समझेंगे। कुछ कुछ चीज़ें बीच बीच में आपको समझाते चलूँगा, देखते रहना। थोड़ी सी छोटी सी क्लास है और पूरा पूरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसमें ख़त्म हो जाएगा। हाँ, कुछ मिड टर्म वाले फॉर्मूलाज भी है, जैसे मिड टर्म निकालनी होती है ना हमें। मिड टर्म आपने पढ़ा होगा, औसत, एवरेज। नहीं पढ़ा तो हम पढ़ा देंगे। या मध्यमान, मध्यमान तो पढ़ा ही होगा आपने, जिसमें ऐसे होता है कि कुछ संख्याएं विषम, जैसे हमारे पास कोई संख्याएं लिखी हुई है लाइक 2 6 5 3 1 8, कुछ है इस तरह से, 3 3 6 है इसमें। तो 6 जिसमें सम संख्याएं होती है,
नंबर ऑफ टर्म जो है वो इवन होता है, तो उसके लिए क्या लगता है फॉर्मूला, n/2 प्लस n/2 प्लस 1/2, ये लगता है पूरा। यहाँ अगर एक और नंबर ऐड हो जाए, 9 ऐड कर दिया तो अब 7 हो गई, तो होगा n प्लस 1/2। नंबर ऑफ टर्म जितने हैं उनको लिखते हैं, और वापस फिर से वही सेम वाला फॉर्मूला Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1/2 d। हालांकि ये वाले क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, एवरेज के टाइप से हो जाते हैं। ठीक, चलो अब फटाफट क्वेश्चंस करते हैं, जल्दी जल्दी निपटा देंगे इसको, छोटी सी क्लास रहेगी। देखते हैं फाइंड द टेन टर्म ऑफ द AP 5, 8, 11 एंड 14। 5, 8, 11, 14 के अनुक्रम का 10वां पद ज्ञात करो। हमें नहीं पता इसका 10वां पद क्या है, ये रिप्रेजेंट करेगा 10वें पद को। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जब भी हमें कोई भी टर्म निकालनी होती है, nth टर्म, nवा पद, हिंदी में बोल दूँ nवा पद, तो वहाँ हमेशा यही सूत्र लगेगा, यही वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। रख दो, जिसमें कि a बराबर तो है 5, पहला पद है ना। n का क्या है, n है 10, 10वां पद निकालना तो n बराबर 10, और d क्या है इसमें देखो, 5 3 8, 8 3 11, 11 3 14, तो लिख सकते हैं हम d बराबर 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3, ऐसे लिख देना आप, 10th में हो भाई, नंबर्स तो चाहिए ना। तो लिखो 5 प्लस 10 माइनस 1 इंटू 3, हो जाएगा 5 प्लस 27 32 आंसर। इस तरह से होते हैं, सिंपल है ना। अभी मैं आपको 2-3 क्वेश्चन ऐसे ही करके दिखाऊंगा लगातार, लेकिन बाद में फिर ऐसा होगा कि मैं कैलकुलेशन ऐसे नहीं करूँगा, जल्दी जल्दी करा देंगे। एक मिनट ज़रा पानी पी लूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा भाई, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा कि n वा पद 3n प्लस 5 है, तो 5वां पद याद करो। तो 3n प्लस 5, ये हमारे पास n वा पद क्या दिया हुआ है, 5, n बराबर सॉरी n वा पद तो दिया हुआ है, और 5वां पद याद करना है, n बराबर 5 रख देंगे इसमें, सिंपल है। तो 3 गुना 5 जमा 5, 5 दिया 15, 15 5 20, ख़त्म। जब ऐसा क्वेश्चन दिया जाए ना डायरेक्ट, तो बस ये रख दो, n बराबर 5 हो गया। ये देखो बोल रखा है व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ द सीक्वेंस 9 14 19 24 9 14 19 24 अनुक्रम का समान अंतर क्या है, डी फाइंड आउट करना है। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। 14 माइनस 9 इज इक्वल टू 5, 19 माइनस 14 इज इक्वल टू 5, और 24 माइनस 19 इज इक्वल टू 5। डी निकालने के लिए करते क्या है, हमेशा है तो सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे, घटा देंगे, या फिर तीसरे पद से दूसरे पद को घटा देंगे, ठीक है। डी निकल जाएगा हमेशा। ओके, 5 निकल गया, 5 आ गया, फिनिश, खत्म, खल्लास। क्वेश्चन नंबर 4 2 5 8 के पहले 15 पदों का योग ज्ञात करो। हमें नहीं पता इसके पहले 15 पद क्या है, तो सबसे पहले हमें इसका 15वां पद ज्ञात करना पड़ेगा। तो Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर a बराबर 5 है, d बराबर देख लेंगे 3 है, और क्या बचा, n बराबर 15, क्योंकि 15वां पद ज्ञात करेंगे तभी तो 15 पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं भाई। संख्या तभी तो जोड़ी जा सकती है जब पता हो कि संख्या है क्या, तो निकाल लेंगे भाई। a क्या है 5, n क्या है 15, 15 में से एक गया 14, डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3, 14 थी 42, 42 और 5 47, 47 लक्का 28 47। ठीक है जी, तो हमारे पास आ गया जो 15वां पद है वो है 47, और हमें क्या निकालना है, इनका योग निकालना है। तो योग के लिए सूत्र क्या है, आपको पता है कि जब आपके पास, आप देख लेंगे क्या टर्म बनेगी पहले, 47, ये 15वां पद है, ठीक। एक फॉर्मूला बताया था एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल। ये सूत्र तब लगता है जब हमारे पास पहली टर्म भी हो और लास्ट टर्म भी हो, तब लगता है ये। अगर इसमें लास्ट टर्म ना दी होती, कुछ और दे दिया होता, तो हम दूसरा फॉर्मूला लगाते, बताऊंगा वो भी कहाँ लगेगा। तो हम इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं, पहले हमने उसका पद ज्ञात करा, अब इनका योग ज्ञात कर देंगे डायरेक्ट। तो n/2, n कितना आया हमारे पास 15, 15/2, a कितना है 2, l कितना है 47, ख़त्म कर दो जैसे जैसे कटे। ये तो कटेगा नहीं, पॉइंट में आ गया। आई थिंक आई मेड सम मिस्टेक्स।
ओ शिट, यहाँ मिस्टेक हो गई मुझसे। ए बराबर 2 है, 2 इट्स 2, तो ये होगा 44, ये होगा 44, ठीक है, सॉरी। तो अब इसको देख लेंगे, तो ये हो जाएगा 15/2 गुना 46, इससे काटेंगे इसको, 23 आ जाएगा, इसकी गुना करेंगे 15 दूनी 30 और 15 × 45 बिकम्स 345, आंसर आ गया। ठीक है जी, चले क्वेश्चन नंबर 5 देख लेना, रोक के देख लेना क्या करा है। 7, 11, 15 के किस पद का मान 95 है? कौन से पद का? तो 95, अभी जो 95 है ना, ये TN दिया हुआ है भाई, क्या दिया हुआ है? TN, और N मिस है, जो N है ना वो मिसिंग है, N वो फाइंड आउट करना है। तो TN इज इक्वल टू A + N-1 इंटू D। तो TN दिया हुआ है 95 इज इक्वल टू A दिया हुआ है 7, N है हमारे पास अननोन, कुछ नहीं पता, और D है 4। ये हो जाएगा 95 इज इक्वल टू 7 + 4N-4। यहाँ से गया 3 ख़त्म, 3 इधर आ जाएंगे और 3 इधर भी ख़त्म हो जाएंगे, तो हो जाएगा 92। तो 4N यहाँ से काटेंगे तो ये 23 टाइम्स तक चला जाएगा, तो N इज इक्वल टू 23, तो वो 23वां पद है। द 23 टर्म इज द 95, ठीक, आंसर आ गया आपका, देख लेना 23। आगे क्या बोला हुआ है भाई, क्वेश्चन देखेंगे। इफ द थर्ड टर्म ऑफ एन AP इज 12 एंड द सेवंथ टर्म इज 24, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। यदि AP का तीसरा पद 12 है और सातवां पद 24 है, तो प्रथम पद और समान अंतर ज्ञात करें। करते हैं, कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले हमें देखना है कि सीरीज़ क्या होती है। मैं अब बताता हूँ आपको कि सीरीज़ कैसे बनती है। देखो, जो समांतर श्रेणी है ना, उसकी सीरीज़ इस तरह से बनती है कुछ, A + D सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म होगी A + 2D, फोर्थ टर्म होगी A + 3D, और ऐसे करके आगे A + 4D, A + 5D, ऐसे करके जाएंगे हम। ओके, ये है एक्चुअल में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मेट, ठीक है, याद रखना इसको, दिस इज नीड टू बी रिमेंबर। ओके, याद रखना भाई। अब बोला हुआ है कि किसी श्रेणी का, किसी AP का, द थर्ड टर्म ऑफ एन AP इज 12, ओके, और एंड सेवन टर्म इज 24, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। चलो देखो, तीसरा पद दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखो पहला, दूसरा, तीसरा, तो हम ऐसा नहीं लिख सकते क्या? A + 2D इज इक्वल टू 12, लिख सकते हैं ना? एग्जैक्टली लिख सकते हैं। फिर सातवां पद दिया हुआ है 24, तो सातवां कैसे बनेगा? ये देखो 3, 3, 6, तो इसमें लग जाएगा A + 6D, लिख सकता हूँ ना सातवें पद को ऐसा। तो A + 6D इज इक्वल टू गिवन इज 24, दिया हुआ है ना। अब ये देखो, ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन सेकंड। हम क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको घटा देंगे, जो पहली जो समीकरण है या पहली इक्वेशन है, उसको सेकंड इक्वेशन से घटा देंगे, कर देंगे भाई, कुछ नहीं करना है। A + 6D 24, A + 2D 12, एंड ये गया हुआ है यहाँ पे माइनस, घटा दिया हमने, ये फिनिश ख़त्म कर देगा इसको, यहाँ से बचेगा 4D और यहाँ से बचेगा 12, एंड D इज इक्वल टू 12/4, ये हो जाएगा 3। तो D तो आ गया अपने पास, 3 आ गया। नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ D इनटू द इक्वेशन 1 और सेकंड, किसी में भी रख दो। हिंदी वाले ऐसे लिखेंगे कि अब समीकरण 1 या 2 में D का मान रखने पर, हमें D का मान रखना है, रख देंगे D का मान, कोई सी भी समीकरण में रख दो। A + 2D इज इक्वल टू 12 था, वहाँ पे रख देंगे भाई। A + 2D इज इक्वल टू 12 था, यहाँ पर D का मान रखेंगे, तो A + 2 × 3 इज इक्वल टू 12 बिकम्स A + 6 इज इक्वल टू 12 बिकम्स A इज इक्वल टू 6। ये प्लस वाला ब्रिज के दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, A इज इक्वल टू 12 - 6, और ये आ जाएगा। यही हमें निकालना था, फाइंड आउट क्या करना था हमें? द फर्स्ट टर्म एंड द डिफरेंस, वही हमने निकाल लिया, तो आंसर आ चुका है, क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। A इज इक्वल टू 6, D इज इक्वल टू 3, गुड।
मिल गया ना 5 में से 5। अब क्वेश्चन नंबर 7 ये बोल रहा है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। देखो बहुत ही ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार में आ जाएगा, एक बार में सीख जाओगे तुम। इसका सॉल्यूशन कर लेते भाई। 3 अंकों की संख्याएं, 3 अंकों की संख्याएं कितनी है जो 6 से विभाजित है। अब कहाँ तक होती है 3 अंकों की संख्याएं? 1000 देखो, 1 2 3 4, ये तो 4 डिजिट हो गए ना, 4 डिजिट्स। हमें कहाँ तक चाहिए? 3 डिजिट्स तक, 3 अंक तक। तो 3 अंक कहाँ से आएंगे अब? 999, ये नंबर वो हुआ जो 3 अंकों का है ना। अगर हम इसको 6 से विभाजित कर देंगे तो आंसर आ जाना चाहिए हमारा। चलो करके देखते भाई। वी विल डिवाइड इट बाय 6, 6 1 6 बिकम 3, 9 6 6 36। अरे भैया ऐसे मत करो, 16 देन 6 ऑल्सो 36 एंड देन 6। हमारे पास आ गया 166। 166 नंबर्स ऐसे हैं जो 6 से डिवाइड है। किससे? 6 से, है ना। सॉरी तो 166 नंबर्स ऐसे हैं जो 6 से डिवाइड है। ओके, लेकिन अब ध्यान देने वाली बात यह, उसने बोला था कि 3 अंक की संख्याएं, उसने किसने? क्वेश्चन कह रहा है कि 3 अंकों की संख्याएं कितनी है जो 6 से विभाजित है। ये जितने भी नंबर्स हैं इसमें 3 अंकों के थोड़ी है, इसमें तो 6 से जितने भी डिवाइड होते हैं सारे हैं। तो अभी हमारे पास 2 अंकों की संख्या है और बची है जो 6 से डिवाइडेड है, उनको इसमें से घटाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले देखते हैं कि 3 अंकों की संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है। तो 100 से स्टार्ट होती है, उससे पहले 2 अंकों की संख्या है 99, इनको डिवाइड करेंगे 6 से, तब हमें पता चलेगा। तो देखते हैं भाई, 6 1 6 एंड 6 6 36, 16। ये जो है ना 16, ये ऐसे नंबर्स है जो 2 अंकों के हैं, जो 6 से कटते हैं और 2 अंकों के हैं, 3 अंकों के नहीं है। तो इसलिए हमें 166 में से 16 को माइनस करना पड़ेगा और आ जाएगा 150 रुपया देगा भाई, आंसर आ गया है। ओके, ऐसे निकलता है। आप उसको डायरेक्ट डिवाइड कर दो, क्वेश्चन को पढ़ो, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एंड फिर आप इसको एग्जीक्यूट कर दो ऐसे। क्वेश्चन नंबर 8, 50 और 500 के बीच 7 से विभाजित होने वाले पूर्णांक कितने हैं। पूर्णांक वाली क्लासेस, नंबर्स वाली क्लासेस आपको अगर नहीं समझ में आई तो आप देख लेना एक बार जाके। आपको नहीं आते समझ तो एक बार मेरी क्लास देख लेना, सब समझ में आ जाएगा, बहुत ही बेसिक से बताया हुआ सब। तो सॉल्यूशन कह रहा है इसका 50 और 500 के बीच 7 से विभाजित होने वाले पूर्णांक कितने हैं। तो पहले 50 से डिवाइड करो, 50 तक कितने हैं? 7, गुड। देन 500 का डिवाइड करो, कितने हैं? 71, इतने ही तो होंगे ना, 7 7 49 एक आगे 7 एक साथ। तो अब आप ध्यान से देखो, ये जो है ये तो 50 तक के डिवाइड कर पा रहा है, ये 1 से लेकर 500 तक के डिवाइड कर पा रहा है, तो इन वालों को इससे माइनस करना होगा। 70 माइनस 7, 71 माइनस 7 बिकम 64, 64। ठीक है भैया, 50/7 को डिवाइड करेंगे पहले, फिर 500/7 को डिवाइड करेंगे, और ज़्यादा वाले में से कम वाला घटा देंगे, जिनको बिल्कुल भी समझ नहीं आया उनके लिए। ठीक है जी, 64 ऐसे आएगा। नहीं आया हो तो प्लीज़ मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। AP के पहले n पदों का योग 2n² + n है, इसका nवां पद ज्ञात करो। वाह वाह वाह, बड़ा क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन। यहाँ लगेगा एक फॉर्मूला, an = SN - SN-1, ये लगेगा। तो n पदों का योग दिया हुआ है 2n² + n। अब ध्यान से देखना, n पदों का योग का सूत्र क्या होता है? SN, यही तो होता है। दिया क्या है इसकी जगह पर? 2n² + n, ये दिया हुआ है ना। अब SN-1 क्या होगा यहाँ पर? ध्यान से देखो, जहाँ जहाँ n लिखा हुआ है, जहाँ जहाँ n लिखा हुआ है वहाँ वहाँ n-1 कर देंगे। तो n-1 सॉरी 2n-1 का होल स्क्वायर प्लस n की जगह पे आ जाएगा n-1। ऐसे करते इसको, ऐसे ही करना पड़ता है एग्जीक्यूट में। अब ये फॉर्मूला बनेगा a - b का होल स्क्वायर, क्या होता है भैया? a² + b² - 2ab, यही होगा है, हाँ यही होता है भैया। तो 2 बाहर रखेंगे, इसको अब करेंगे, ओपन करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे, n² + 1² - 2n। ओके,
ब्रैकेट क्लोज प्लस n माइनस वन। अब ये जो है इसको अंदर ले आएंगे तो हो जाएगा 2n² प्लस 2 माइनस 4n प्लस n माइनस वन। जो जो कटता पिटता है काट दो, जो बचता है छोड़ दो ऐसे ही। तो यहाँ देखेंगे भाई ये इसको निपटा देगा और ये इसको निपटा देगा वन को, तो बचेगा 2n²। ओके, यहाँ से बचेगा -3n। ओके, n प्लस वन, ये बचा हमारे पास, बच गया। अब आ गया फाइनली हमारे पास Sn माइनस वन भी आ गया है और Sn भी है, बस इस फॉर्मूले में रख दो। तो an इज इक्वल टू Sn कितना था भाई 2n² प्लस n। ओके, देन माइनस Sn माइनस वन कितना था 2n² माइनस 3n प्लस वन। जो जो कटता है काट दो, निपटा दो, दही तोड़ दो इनकी। बचा क्या, 3 में से 1 गया, कितना बचा, कितना बचा बच्चे, 1 मिनट रुको, कहीं मिस्टेक हो गया क्या कुछ। टिक 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 -3n, यस। हाँ, ये ब्रैकेट में है, जब ये अंदर जाएगा तो प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस होगा। यस, भूल गया था मैं, ये देखो ये ना ऐसे है, ये जब माइनस अंदर जाएगा तो प्लस को माइनस और माइनस को प्लस कर देगा, तो ऐसा हुआ, ये माइनस होके ख़त्म हो गया, ये माइनस का प्लस हो गया, तो बचेगा अपने पास 4n माइनस वन। आपका आंसर आ गया। दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बकवास कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, क्या हमें डराने की साजिश की जा रही है। Sn किसी AP के n पदों के योग को दर्शाता है। S5 बराबर 75, S10 बराबर 250, तो प्रथम पद और समान अंतर ज्ञात करो। क्वेश्चन तो बहुत आसान है, आप कर लेंगे अगर आप करना चाहें तो। क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ चीज़ें हैं नहीं इसमें। चलो मैं बताता हूँ आपको कैसे होगा ये, मुझे ही बताना होगा, प्रैक्टिस करा रहा हूँ मैं आपकी। हाँ, एक फली के दो तो करना ना पड़े आपको, अपने आप ही कर लो भैया, टीचर ही करा देंगे सब। n पदों के योग को दर्शाता है, तो S5 दिया हुआ है 75, S5 दिया हुआ है 75 और S10 दिया हुआ है 250, तो प्रथम पद और समान अंतर ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखने वाली बात ये है बच्चों कि ये 5वां पद है और ये 10वां पद है, ये 75 है और ये 250 है, इनके बीच का डिफरेंस 5 है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है भाई, 175 है क्या, यस 175 ही है। तो 5 से 175 तक का सफ़र 35 बार चलता है, सही बोल रहा हूँ ना मैं, 35 टाइम्स। अगर मैं 175 को 5 से डिवाइड कर दूँ तो आएगा 35, क्या आएगा 35 आएगा। तो अब देखने वाली बात ये है कि ये 35 किस तरह से सीरीज़ को कवर करता है। चलो हम देखते हैं सबसे पहले नॉर्मली, सबसे पहले हम क्या करेंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक, Sn कितना दिया हुआ है 75, ठीक है ना, Sn कितना दिया हुआ है 75, n की जगह पर क्या है 5 और ये हो जाएगा 2, ये बचेगा 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। बताऊँगा अभी इसका रोल क्या है, ये कहाँ से आ गया ये, इसको छोड़ो, जो मैं कर रहा हूँ उस पर ध्यान दो बस। इतना हुआ। अब जो जो कटता है काटो पीटो, छोड़ो इसे, काट दो, 15 पंजे 75, ये गया उधर, 15 दूनी 30, 30 इज इक्वल टू हो जाएगा 2a प्लस डी एन माइनस डी, डी एन डी। इक्वेशन 1। दूसरा देखो, Sn बराबर सेम क्वेश्चन सेम फॉर्मूला लगेगा इसमें भी, तो ये हो जाएगा 250 बराबर 10/2 2a प्लस डी एन माइनस डी हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ छूट गई यहाँ पे, दोनों में छूट गई एक चीज़, यहाँ से इसको थोड़ा और सोल्व करना है मुझे, ध्यान आ गया है मुझे। अभी तुम लोग कहते हैं कि है पकड़ लिया, गलत मास्टर है भाई। n भी तो है, n रखा है ना 5, तो 5 और 1 4 4d, इट विल बिकम 4d, और यहाँ पर है 10 माइनस वन इंटू डी, तो ये हो जाएगा, इससे काटेंगे 50 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d।
ये हो जाएगी इक्वेशन 2। ये इसमें गुना कर देगा ना नीचे वाला। किसी को अगर ये बेसिक चीज़ें नहीं आती तो मुझे ज़रूर ज़रूर बताए, सिखा दूंगा फ्री में। तो 50 इज इक्वल टू 2a प्लस 90 से 30 इज इक्वल टू 2a प्लस 4d को घटाने पर, जैसे हमने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में किया था ना, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को घटा देंगे, माइनस वो डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे करेंगे 2a से 2a खल्लास ख़त्म, 9 से 4 गया 5 बचा, ठीक है। 50 से 30 गया 20 बचा, ठीक है। 5 से 20 गया 4 बार, ठीक है। d बराबर आ गया 4। तो d इज़ इक्वल टू 4। अब जब d आ गया तो d कहीं पे भी रख दो, यहाँ रख दो d, a आ जाएगा। तो 30 इज़ इक्वल टू 2a प्लस 4 इंटू 4 बिकम्स 40। 16 प्लस 2a बराबर 30, ये इधर जाएगा, बन जाएगा 14 बराबर 2a, ये इसको निपटा देगा 7a। तो बचेगा हमारे पास a इज़ इक्वल टू 7। दोनों आ गया ना। करके देखना बेटा खुद, सारे मैं ही कराऊँ। हाँ मैं ही करा रहा हूँ, सारे मैं ही कराऊँगा, और कौन कराएगा। फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द AP 3, 7, 11 एंड 12। इसका 20वां पद, अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना है इसका। सिंपल है, फॉर्मूला लगा दो, L माइनस N माइनस 1 इंटू डी। L दिया हुआ है 1 1 1 माइनस N दिया हुआ है 20, 20 माइनस 1, D दिया हुआ है 4, कर दो भाई 1 1 1 माइनस 19 चौक 76, 19 4 जा 76। फॉर्म आपको पढ़े भी याद होने चाहिए भाई। घटा दो, 11 में 6 गए 5, 10 में 7 गए 3। ढिशकियाँ डुम 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 हो गया। चलो इसका अगले 2 पद लिखो, इसको भी समझ लो भाई जल्दी से फटाफट। बस 4-5 क्वेश्चन और रहे, हो गया, इतना सही था। इनका अगला पद याद करो। तो सबसे पहले इनको छोटा करके लिखो भाई। जैसे √8 लिखा हुआ है, हमें पता है √8 का मतलब है 4 इंटू 2। 4 एक पूरा वर्ग होता है, पूर्ण वर्ग होता है, एक परफेक्ट स्क्वायर, तो ये बाहर आ जाएगा 2 के रूप में, तो बनेगा 2√2। इट्स 2√2, इट्स 2√2। नाउ इसकी बारी है, √18, इसमें लिख सकते हैं 9 गुना 2 अंडर रूट में, 9 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है तो हो जाएगा 3√2, तो इसको लिख सकते हैं 3√2। ध्यान से देखो, 1 रूट 2 रूट 3 रूट, तो मतलब रूट प्लस हो रहा है इसमें। तो जब एक रूट प्लस हो रहा है तो क्या कर सकते हैं, 4√2, 5√2। काम खत्म, हटा, ज़्यादा दिमाग मत मारो। किसी एपी में 7वां पद तीसरे पद का 2 गुना है, यदि प्रथम पद 4 है तो समान अंतर ज्ञात करो। तो हमें दिया हुआ है ए इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है। 7वां पद तीसरे पद का 2 गुना है, 7वां पद क्या होगा, a प्लस 6d इज इक्वल टू, तीसरा पद क्या होगा, a प्लस 2d। अब जब तीसरे पद का 2 गुना है 7वां पद, तो यहाँ पे गुना नहीं लगा सकते, 2 लिख के लगा सकते हैं भाई, अपना ही राज है। तो हो जाएगा 2a प्लस 4d। हो सकता है, नहीं हो सकता, कुछ कट रहा है। a बराबर क्या दिया हुआ है 4, तो यहाँ पे हम a बराबर 4 नहीं रख सकते। a 4 64, 4 दूनी 8 प्लस 4d हो गया, ये इधर चला जाएगा। एक काम करो, प्लस वाले को मतलब जो बड़े हैं उनको अलग रखो, प्लस में रखो, तो ये माइनस का इधर हो जाएगा 6d माइनस 4d इज इक्वल टू 8 माइनस 4। ये हो जाएगा 2d इज इक्वल टू 4, 2d इज इक्वल टू 4 बिकम्स d इज इक्वल टू 2। d आ गया, बस ये तो निकालना था, काम खत्म। कितने नल्ले क्वेश्चन आते हैं 10th में, काश मैं 10th में पढ़ पाता, काश कोई मुझे ऐसे पढ़ाता जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। एपी ज्ञात करें जिसका तीसरा पद 16 है। अच्छा, और 7वां पद 5वें पद से 12 दिया गया। ओके, तीसरा पद a प्लस 2d दिया हुआ है 16, 7वां पद 5वें से, अच्छा तो 5वां पद क्या होगा, a प्लस 4d, 7वां पद क्या होगा, a प्लस 6d, तो 7वां पद 5वें से a प्लस 6d इज इक्वल टू a प्लस 4d 12 दी गया, यानी कि प्लस करेंगे इसको 12 को, लो कर दिया। a प्लस 6d इज इक्वल टू हो जाएगा 12 एकम 12, 12a, 12 चौक 48d। यहाँ से देख लो कुछ हो पा रहा है क्या। तीसरा पद दिया हुआ है, हालांकि a प्लस 2d ऑलरेडी दिया हुआ है, उससे क्या मतलब, यहाँ देखेंगे तो a प्लस हो जाएगा 12, सॉरी 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 बट एम आई डूइंग यार। तो ये जो है, ये 1 2 3, हालांकि मैं कर तो कई तरह से सकता हूँ, इसे सोच रहा हूँ, एक मिनट को जगह बना लो। तो अब क्या करेंगे, ये जो 12 इधर आ जाएगा, ये 6 जो उधर चला जाएगा, कर लेंगे भाई, 4 ही नहीं अपने पास। माइनस के 12a प्लस के a बराबर हो जाएगा 48d माइनस 6d।
यहाँ से इसको निपटाएंगे 11A बराबर इसको निपटा देंगे तो हो जाएगा 42D। ठीक है जी, अब ये हो जाएगा 42D प्लस 11A। क्या बन गया ये क्या हो गया? एक मिनट रुक जाओ जरा। जिसका तीसरा पद 16 है, सातवां पद 5वें से 12 अधिक है, सातवां पद 5वें से A+4D से 12 अधिक है। अबे यार, काश लाइव चल रही होती क्लास, काश लाइव चल रही होती। ध्यान नहीं दिया, लिख तो दिया बट ध्यान नहीं दिया। कितना नल्ला टीचर हूँ मैं। A+4D+12 ये ऐसा ही आ जाएगा बस। यहाँ ए को काट देगा, ये इधर जाएगा 6D-4D, ये हो जाएगा 12। ये बचेगा 2D = 12, ये हो जाएगा D = 6। निकल गया, यहाँ रख दो D। A+2 × 6 = 16। A बराबर हो जाएगा 4। 6 दूनी 12, 16 - 12 = 4। ज़्यादा दिमाग नहीं मारते। क्या पूछा था? AP याद करो, तो AP निकाल लो भाई। अब जब हमें D भी दिया हुआ है, A भी दिया हुआ है, तो A है 4, 10, 16, 22 ऐसे करके निकल जाएगी। छुट्टी ख़त्म। लिख देना 5 नंबर पक्के। 4 क्वेश्चन और रह गए हैं, कर देते हैं उनको भी यार, कर देते हैं, भला हो जाएगा किसी का। किसी AP के 5वें 9वें पद का योग 32 है, समान अंतर 3 है। ये तुम करो भाई होमवर्क के लिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बार बार करा रहा हूँ मैं इसे, सेम ही क्वेश्चन है। योग दिया हुआ देख लो ना, 5वें और 9वें पदों का योग दिया हुआ है, SN दिया हुआ है, SN। ठीक है, 5वें का S5 + S9 = 32 दिया हुआ है। ये होमवर्क के लिए करो, जिससे नहीं होगा कमेंट करना, पता तो चले कोई क्लास देख रहा है। करा दूंगा इस क्वेश्चन को बाद में, कब अगली क्लास कराऊंगा जब। तो कौन सी पद इसके 20वें पद से 80 अधिक? पहले 20वां पद निकाल लो। क्वेश्चन पढ़ो। विच टर्म ऑफ द AP 13, 18, 23 इज 80 मोर देन इट्स 20 टर्म। तो पहले तुम्हें ज्ञात करना पड़ेगा व्हाट इज़ द 20 टर्म। सो वी हैव टू फाइंड आउट द 20 टर्म। तो होगा TN = A + N-1 × D। ये हो जाएगा 95,8,108। तो कौन सी पद है भैया? अब इसे देख लो। 108 + 80 बोल रहा है ना, 80 अधिक है, जोड़ देंगे इसी पद में, जोड़ दिया, हो जाएगा 188। कौन सा पद है पता कर लो। TN की जगह रख दो 188। अब 188 रखेंगे = 30 + N-1 × 5। अगेन सारी चीज़ें सेम सेम। यहाँ से 13 इसमें से माइनस कर देंगे। 8 में से 3 गया 5 बचा, 8 में से 1 गया 7 बचा। 175 = 5n - 5 ये बचा अपने पास। तो अब ये इसमें जाके जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 180, ये हो जाएगा 5n, इससे इसको काटेंगे 36 आ जाएगा, n बराबर 36। तो वो जो टर्म है, कौन सी पद है वो? 36 टर्म। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 17। यदि किसी AP के पहले P पदों का योग, ए भगवान क्या गंदा क्वेश्चन है। AP² + BP। भाई ये छोड़ दो, इसको छोड़ दो, लीव इट। मैंने प्रैक्टिस नहीं करी इनकी, ऐसे ही करा रहा हूँ डायरेक्ट। करता तो निपटा ही देता मैं इसे, मतलब टाइम लगेगा, इतना टाइम नहीं है ना। पहले 30 समप्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें। ऊपर वाले को ही बताऊंगा अभी। 30 समप्राकृतिक संख्या है, तो पहली 30 सम 2, 4, 6, 8 ऐसे करके है ना। 30 n बराबर है 30। 30वां टर्म क्या है पता नहीं है, तो निकाल लो भाई। A + N-1 × D से निकाल लो। A क्या है 2 प्लस N क्या है 30, 30 - 1 D कितना है 2, 30 और 2 सॉरी 30 में से 1 गया, 29 दूनी 58 + 2 बिकम्स 60। 13 टर्म है 60। योग ज्ञात करना है ना। SN = N/2। A + L का फॉर्मूला लगा दो जब हमें पहला और लास्ट पद दिया हो। N कितना है हमारे पास 30 है ना, 30 है ना, तो 30/2। A कितना है 2, लास्ट पद कितने आई हैं 60, ये रही 60 आंखों के सामने। 60 और 2 62, इसे काट दो, 15 आ जाएगा। 15 × 62 कर दो, कितना हो जाएगा 15 × 6 = 90, 15 दूनी 30 बिकम्स 930। आंसर आ गया। ठीक है 930। अब एक क्वेश्चन बचा है, वो मैंने एक होमवर्क के लिए दे दिया। एक ये रहा, रामकली दादी कोई थी, किसी की दादी थी भाई रामकली, किसी की है। रामकली पहले महीने 150 रुपये बचाती है, हर महीने 50 बढ़ा देती है, क्या 12 महीने में 5000 रुपये बचा पाएगी? देख लो भैया, पहले 150 बचाए, फिर 200 हो गए, अगले महीने में 300, ओ सॉरी
250 हो गया, चौथे महीने में 300 हो गया। ऐसे भी कर सकते हो तुम, और फिर बाद में ना जोड़ भी सकते हो, लेकिन हमें तो डायरेक्ट 12वें महीने की निकालनी है ना। तो एन टर्म क्या है 12, तो टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो हो जाएगा 150 प्लस 550 बिकम्स 0 0 700। कितना आ गया 700। अब इनको देख लो जोड़ के कितना हो जाएगा, तो n/2 योग निकालना है ना, तो एस एन इज इक्वल टू n/2 ए प्लस एल, ये वाला सूत्र लगा दो। लास्ट पद भी पता है, ये पता है। ये 11 कहाँ से आया, 12 महीने हैं, हमने n बराबर 12 रखा, तो हमें सूत्र पता है n-1, ये आ गया 11। ठीक है, तो n कितना था 12, 12 में से 2 गए, सॉरी 12/2 इज इक्वल टू 6, ए प्लस एल 150 प्लस 700 बिकम्स 850, गुना कर दो 6 से, करोगे 8 छंग 48 और 5 छंग 30, ज़्यादा कमाओगी रामकली दादी, ज़्यादा पैसे बचा लेगी, 5100 रुपये बचा लेगी। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया है। दैट्स ऑल, ये थी आपकी क्लास, ख़त्म हो गई है आपकी क्लास स्टूडेंट्स। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, जो भी करना करो, मत करना मत करो, अपन तुम्हारे किसी भी सब्सक्राइब का मोहताज थोड़ी है, कोई और कर देगा, कोई नीच ही होगा जो लाइक और सब्सक्राइब नहीं करेगा। ऑल दो अगर आपको कोई क्वेरी हो, कुछ भी अगर आपको पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं डायरेक्ट, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं, या नंबर है आपके पास, लो ये आ गया नंबर आपके पास, कांटेक्ट कर सकते हैं आप मुझसे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट चैप्टर्स 10th क्लास से ही रिलेटेड। ओके स्टूडेंट्स, हाँ आज के लिए सिर्फ बस इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में। मनमानी करके बनना चाहे मनमोहन होगा ना, ये जनता से पैसा ही लूटे करना इनको घोटाला, पेट दिखा के फर्राटा फिर कत्ल भी होता वादों का, पर जनता अंधविश्वासी सत्ता सौंपेगी।